गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी विच सच्चे पातशाह अष्टम बलबीरा श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। पातशाह जी की मुकद्दस चरण छो प्राप्त धरती ते आप जी मन बच कर्म करके जुड़े हो। जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है जिहदी सोझी असीं सतगुरु जी पासों लैनी है। एक बार सारे गुरु असीं सांझी करो, प्यार विच आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो सारी बाणी साडी गल है, आसमान दीयां बातां नहीं हन, साडे जीवन दीयां गल्लां ने। ते केवल साडे रूहानी जीवन दीयां गल्लां नहीं, साडे संसारक व्यवहारक जीवन दीयां भी गल्लां ने। क्योंकि गुरु साहब जी संपूर्ण जीवन ही उन्होंने मनते ने जिथे संसार विच कुशलता नाल रहिंदियां निरंकार की प्राप्ति होवे। इसलिए सतगुरु जी ने साडियां संसार दीयां औकड़ां दा भी जिक्र किया ते हल दस्या, निरंकार नाल मिलन दे साधन भी दसे ते मिलाप दा आनंद भी दस्या। तो खास करके जिन्हों असीं लावां दा पाठ कहते हैं, राग सूही दे अंदर धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे बचन, खालसा पंथ दे अंदर सिख रौह रीतां दे अंदर सिख रहत मर्यादा दे अंदर इहदा संबंध साडे गृहस्थ जीवन दे नाल है। ये साडे गृहस्थ धर्म दे अंदर सानू प्रवेश कराउंदे है बचन। सारी बाणी दा अर्थ रूहानी है, वाहिगुरु जी नाल मिलाप दीयां बातां ने। प्रसाद संगत जी संसार विच किवें जीना है ये भी असीं बाणी तो ही सीखना है। निरंकार नाल जुड़दियां संसार नहीं छड्डना। गुरु साहब जी ने सानू जुगत दसी सी भी संसार विच रहिंदियां बुराइयां छड्डणीआं। जदों असीं पिछोकड़ वल वेखदे हां, सनातन वल वेखदे हां, उत्थे बहुत कुछ वखरा है। सिੱਖੀ ਦੇ सिद्धांत बिल्कुल वखरे ने। जदों असीं सनातनी विचारधारा वेखदे हां, पिछोकड़ वेखदे हां, हिंदुस्तान का सभ्याचार वेखदे हां, संस्कृति वेखदे हां, वो बिल्कुल वखरी है। तो गुरु साहब जी का मार्ग बिल्कुल वखरा है, किते भी सुमेलता नहीं है। साध संगत इस गल नूं क्लीयर करना। दूसरियां मतां दे नाल मत दा अर्थ हुंदा सोच विचार। किते भी गुरु साहब जी की विचारधारा जिस तरीके दे नाल जिंदगी नूं समझण दा यतन करदे हां, उस तरह सतगुरु जी नहीं समझते, ना समझाते। जदों असीं सनातनी विचारधारा वेखदे हां ते साडे सामने जिंदगी के चार हिस्से, चार टुकड़े साडे सामने आउंदे आ। 100 वरा जिंदगी नूं मिथ के 25 वरियां दे चार हिस्से किए गए हैं। उपदेश ये है, मर्यादा ये कहती सनातनी कि पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 साल गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 साल वानप्रस्थ आश्रम, चौथे 25 साल संन्यास आश्रम। चारे वखरे वखरे ने। गुरु साहब जी ने बिल्कुल ही गल वखरी की। हुण उत्थे ते कहा जा रहा भी ब्रह्मचर्य तो बाद गृहस्थ आश्रम विच प्रवेश करना, जिंदगी का पार्ट हिस्सा।
चार हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ है। गुरु साहब जी ਕਹਿੰਦੇ भी गृहस्थी ਹੁੰਦਿਆਂ ही बंदा ब्रह्मचर्य भी रह सकता, ब्रह्मचारी भी रह सकता। गृहस्थी ਹੁੰਦੇ बड़ी अजीब गल है। गृहस्थी ਹੁੰਦਿਆਂ ही बंदा सन्यासी भी रह सकता। तवज्जो दिओ साध संगत। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। इस वक्त सानू एक गल समझण दी बहुत वड्डी जरूरत है कि सिक्खी सारियां दा सत्कार सिखाउंदी है, पर सिक्खी दे न्यारेपन नूं सारियां दे सत्कार विच सैकुलरिज्म दी हनेरी दे अंदर असीं इस न्यारेपन नूं किते खोरा ना ला दईए। अपने मफादां लई, अपने स्वार्थां लई सैकुलर बनदे बनदे किते गुरु सिद्धांतां वाले पासे पिठ ना कर लईए। असीं गुरमत सारियां दा सत्कार सिखाउंदी है, पर यह निर्मल पंथ है, न्यारा पंथ है। बड़ी अचरज खेड है साध संगत। बड़ी अणहोणी गल जापेगी हज़ारां वरियां दे उत्तों जिहड़ियां पिरतां पईयां सी, जदों उन्हां दे सामने सच गया होएगा तो बड़ी अणहोणी गल जापी होएगी भी बंदा गृहस्थी भी होवे, गृहस्थ विच रहिंदिआं ब्रह्मचर्य विच भी होवे, ब्रह्मचारी भी होवे, गृहस्थ विच रहिंदिआं सन्यासी भी होवे, बाणप्रस्ती भी होवे। उसी तरह जिस तरह महाराज ने कहा सी इक्को ही मनुख शूदर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, खत्तरी भी हो सकता है। लकीरां खिंचण वाली सोच कहती है नहीं, ब्राह्मण वखरा हो सकता है, खत्तरी वखरा हो सकता है, क्योंकि वो जन्म करके मान रहे ने, सतगुरु कर्म करके मान रहे हैं। गुरु साहब जी ने जिहड़ी वंडी संसार दे उत्ते दसी है, वो कर्म करके वंडी है। कोई कर्म करके उच्चा है, कोई कर्म करके नीवा है, कोई कर्म करके आस्तिक है, कोई कर्म करके नास्तिक है, जात करके नहीं। कोई कर्म करके नेड़े है, कोई कर्म करके दूर है। कर्मी आपो अपनी। ये नहीं कि मैं पुरोहित श्रेणी च पैदा होया, मैं पुजारी श्रेणी च पैदा होया, मेरा पिता पुजारी सारी जिंदगी पूजा अर्चना करता रहा तो मैं जमदे ही फिर नेड़े हो गया, भगवान दे नेड़े हो गया। इदां नहीं। हर मनुख ने अपने कर्म नाल भगवान दे नेड़े होना है, जात करके नहीं होना। इक्को ही मनुख ब्राह्मण हो सकता है, ब्रह्म बिंद है, जिसदा ब्रह्म मात्रा है। शब्दां नाल नफरत नहीं है साध संगत। इक्को ही मनुख शूदर, शूदर दा की कर्म कहंदे सी, ये पैरां तो पैदा होया ब्रह्मा दे, इहदा काम चाकरी करना है, टहल करना है। उही नवाब हो सकता है कपूर सिंह, ते उही घोड़ियां दी लिद चुकण वाला पंथ दा सेवादार हो सकता है। वो कहंदे सी गंदगी चुकण वाला शूदर होएगा, तलवार फड़न वाला खत्तरी होवेगा। फर्क नूं समझ लीए साध संगत जी। घोड़ियां दी लिद चुकण वाला जिहड़ा कर्म शूदर दा मन्निया गया सी, वो नवाब कर रहा है। वो तेग पकड़ के लड़न वाला कर रहा है, क्षत्रिय जिन्हों कहते सी। सिक्खी के अंदर ये वर्ण वंड नहीं है, सिक्खी के अंदर ये आश्रम वंड भी नहीं है। वही विद्वान हो सकता जो विचार करता, चर्चा करता। बाबा दीप सिंह जी कदी भांडे मांजते ने, कदी कलम फड़ के वो विद्वान ने, बड़े पंडित ने, बड़े ज्ञानी हैं। उचार उतारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे कर रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी कदी तेग पकड़ लेंदे आ, हरमंदर साहब जी की अजमत वास्ते जूझते हैं, बड़े वड्डे क्षत्री ने। सिक्खी के अंदर आश्रम वखरे नहीं, वर्ण वखरे नहीं। इत्थे 25-25 साल के पीरीयड नहीं मिथे गए। हैरानी भरिया सच है। बड़ी अणहोणी गल जापेगी जिन्हां दी सोच ते घासा पै चुकिया, ते हो सकता है हजम भी ना होवे। यही कारण सी कि सिक्खी दे उजागर होने तो लैके अज तक जिहड़े लोग कर्मकांडी सी वो विरोध करते रहे ते अज भी कर रहे हैं। वो वक्री गल है। किसी ने सीधे रूप में किया तो कोई अंदरे अंदर जड़ा वड्डण का यत्न कर रहा, क्योंकि विचारधारा रड़कदी है। ये महज जो तुसीं अपने बच्चे बच्चियां दे आनंद कारज करते हो, शब्द पढ़े जाते हैं, तो महज एक परंपरा नहीं है, एक रस्म नहीं है, एक बहुत बड़ा एहसास है साडे वास्ते। अपनी विलखणता का एहसास, परमेश्वर नाल मिलन का एहसास, जिंदगी की पाकीजगी का एहसास, जिम्मेवारियां का एहसास। वो समाजिक पहलू भी विचारांगे आपां।
जिन्हों असी सिर्फ रसम बना के रख लिया। ना ये आश्रम है, इनू गृहस्थ धर्म किया है। साध संगत, ज्ञानन में ज्ञान और ध्यानन में ध्यान गुर, सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। इनू गृहस्थ धर्म किया साध संगत। बहुत सारिया बरीकियां साहब ने इस मर्यादा के अंदर, इन्हां बचनां दे अंदर रखियां। बड़ी संजीदगी दे नाल, बड़ी गंभीरता दे नाल गुरु अगे अरदास करके ना इनू समझण दा यतन करिए। मत इन्नी नहीं है साध संगत जिन्नियां गहरियां ये गल्लां ने, पर आपां सारे अरदास करिए सतगुरु जी दीजा बुद्ध बबेका असीं ये भेद थोड़े बहुते जान सकीए, क्योंकि साडे सारियां दे घरां विच साडे सारियां दी जिंदगी दे नाल ये बचनां दा संबंध है, पर असीं इहनूं समझण दा यतन नहीं कीता, इहदी विशालता नूं जानण दा यतन नहीं कीता सी। ईमानदारी दे नाल गुरु नूं हाज़र नाज़र जान के जिन्ने तुसीं गुरसिख सुन रहे हो, ईमानदारी दे नाल अपने अंदर झाती मार के निर्णय करियो भी असीं किन्ने क हां जिन्हां ने अपनी धी नूं उहदे आनंद कारज तो पहलां, अपने पुत्तर नूं उहदे आनंद कारज तो पहलां बैठ के समझाया होया, आ पुत्तर तैनूं मैं दसां कि जिहड़े बचनां तो तू वारने जाना है, जिहड़े बचनां नूं सुन के तू परिक्रमा करनियां ने, जिन्हां बचनां दे नाल तेरा आनंद कारज संपन्न होना है, आ मैं तैनूं उहदे अर्थ समझावां। उहदी अर्थ की है, कह की रहे ने महाराज? जां जदों साडे अपने होए सी, कोई विरले गुरसिख होणगे उहनां नूं नमस्कार है। असीं भेद समझण दा यतन कीता भी भाई साहब जी बचन पढ़न लगे ने ते असीं समझीए ते सही भी असीं सिर झुकाण लगे हां। किस गल नूं सिर झुकाया है? किसी गल तो कायल हो के सिर झुकाया जाता ना, कि मजबूरी च झुकाया सी? ना देखा देखी झुकाइए, ना मजबूरी च झुकाइए, उस ज्ञान नूं समझ के सिर झुकाइए जिस सिर झुकाउण दा मतलब मैं मन रहा। एक एक कर्म का अर्थ है, सिर झुकाउण दा अर्थ है, परिक्रमा करन दा अर्थ है, वारने जाना है। मैं लोग खुशियां मनाते हैं, अपने धीआं पुत्रां दे सिर तो पैसे वारते हैं, ते उस बच्चे बच्ची ने अपने आप नूं वारना है गुरु तो, जिहड़ा परिक्रमा कर रहा है। ये सभ्याचारक अर्थ ने, ये रूहानी अर्थ ने, ये साडी सरीरक क्रिया नाल भी अर्थ ने। साध संगत बहुत कुछ जुड़िया होया नाल। तो मैं बेनती करांगा तुहानूं सारियां मापियां नूं, जिन्ने तुसीं सुन रहे हो, पता नहीं मैं इंसाफ कर पावां कि ना कर पावां, जिन्ने क भेद साहब ने रखे है, मेरे को इन्नी समर्था नहीं गुरु करवाए, पर मेरी अर्ज है जिथे आप समझना सुनना, अपने बच्चे बच्चियां नूं कोल बिठाओ, अपने घरां च बैठ के विस्तार नाल इहदी चर्चा करो। साध संगत किन्ना चंगा हुंदा जिहड़े असीं तोहफे देण वाले मित्र सज्जन रिश्तेदार हाँ, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार दे तोहफे दे दिंदे आ, लखां दे भी देण वाले हैगे, पर किन्ना चंगा हुंदा जे किते असीं वो पोथी किसी बच्चे बच्ची दे विआह ते भेंट कीती हुंदी, जिहदे अंदर मर्यादा होवे आनंद कारज दी, जिहदे अंदर बहुत सारियां लिखतां ने, जिहदे अंदर अर्थ होण लावां दे पाठ दे, वो समझन ते सही भी असीं करन की चले हैं। पर असीं सूट दिते, असीं वस्तां दित्तियां, असीं ज्ञान नहीं वंडिया। जिन्हें जीवन सवारना सी असीं वो तोहफा नहीं दिता। साध संगत पिरती नहीं हैगी साडे घरां च, पुस्तक देण दी, ग्रंथ देण दी, पोथी देण दी पिरती नहीं हैगी साडे घरां च। जिस ज्ञान ने जीवन करना सी, जिन्हें लोक परलोक सवारना सी, जिन्हें कदी मिटना नहीं सी, पुराना नहीं सी होना, वो नहीं दिता। जिन्हें साल नूं पुराने होकर कपड़ियां ने लीर लीर हो जाना, उहदे ते साडी अहमियत है, उहदे ते साडीआं नज़रां टिकियां होईआं। सांझ करीजै गुनाह केरी। जदों हर पहलड़ी लाम सुनते हैं तो एकदम साडियां अखां अगे एक नक्शा हुंदा है, एक व्यवहारक संबंध हुंदा है। एकदम सानू ऐ महसूस हुंदा है कि इनू सुनदियां सार सीधा ध्यान साडा आनंद कारज ते जांदा। वैसे अर्थ रूहानी ने,
रूह दे वाहिगुरू नाल मिलापदे ने, पर एकदम साडा ध्यान समाजिक विहार वाले पासे जाता है। वो भी सिੱਖੀ है। कित्थों शुरू हुंदा है साध संगत ये कारज जिन्हों गुरु ने आनंद कारज किया? थोड़ा जा विस्तार कर लिया। कित्थों शुरू हुंदा है, की फर्ज ने इस कारज नूं आनंद कारज बनाउण वास्ते की करना पएगा सानूं? दुनिया च किसी ने इस कारज नूं आनंद कारज नहीं किया। रिश्ते सारिਆਂ ਦੇ जुड़ते ने, समाजिक रूप विच भी जुड़ते हैं, धार्मिक रूप विच भी जुड़ते हैं, पर इस कारज नूं किसी ने आनंद वाला कारज नहीं किया। ये गुरु की मर्यादा है, ये गुरु का घर है, ये सिੱਖੀ का विहड़ा है जिथे इस कारज नूं आनंद कारज किया जाता है। किते मैरिज किया, किते विवाह किया, किते निकाह किया, अपनी अपनी मान मर्यादा है, उहदे ते कटाक्ष नहीं मैं करता। पर साडा फर्ज वड्डा हो जाता है जदों असीं कहंदे हां साडे घर बच्चे दा बच्ची दा आनंद कारज है। कारज ते बहुत करदे हां असीं, दुकान चलाना भी एक कारज है, फैक्ट्री चलाउणी भी एक कारज है, चौंका चुल्हा भोजन प्रशादा बनाउणा भी एक कारज है। छोटियां छोटियां गल्लां कारज ही ने। उन्हां कारजां विच सुख हो सकदा है। स्वादी भोजन बनाया, छकन वाले ने छकिया, बड़ा वधिया कारज होया, उस कारज च सुख हो सकता है, आनंद नहीं है। किसी ने साफ सफाई की, बड़ा सोहना कारज है। किसी ने धन पदार्थ कमाए, बड़ा सोहना कारज है जी। उस कारज च सुख हो सकता है, उन्होंने आनंद कारज नहीं कह सकते भी जिहड़ी फैक्ट्री लाई है बड़ा आनंद कारज है। आनंद कारज सिर्फ ते सिर्फ इसे मर्यादा नूं कहा जाता है जिहदे विच असीं गृहस्थी जीवन धारण करते हैं। इहदी की महत्ता है साध संगत? बड़ा कुछ सीख रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्होंने जिंदगी भी सिखाइए। वो कौन सिखाएगा? गुरु जिंदगी सिखा रहा है, तो गुरु के नेड़े लावांगे, गुरु वाले पासे मुख करांगे। इस वेले समाज की सब तो वड्डी चुनौती साडा घरेलू कलेश है। पिछोकड़ वाल झात मारो, साडे बजुर्ग बड़े ही सीमित साधना च रहिंदे सी। मैं इस स्टेज तो बड़ी बारी कह चुकिया, पर इन्ने सबर संतोख विच रहिंदे सी, शिकवे इन्ने नहीं सी जिन्ने अज ने। साध संगत अज जिन्ने रिश्तियां की नेड़ता है उन्ने शिकवियां नाल ज्यादा भरे हुए हैं, उन्ने गिले ने साडे अंदर, पैर पैर ते गिले शिकवे ने। बोलन दे अंदाज उत्ते शिकवा है, भोजन दे परोसन विच शिकवा है, तुरन दी चाल विच शिकवा है। क्यों अंदर इदां दा माहौल बनिया हुआ है? ये किदां दूर हो सकते? ये शिकवे कित्थे पहुंचते हैं फिर जाके? रिश्ते टुटन तक। गुरु ने इस कारज नूं आनंद कारज क्यों कहा सी? ये जोड़दा है, मिलबे की महिमा बरन ना साको। ये सानू भी जोड़दा है ते सानू गुरु नाल भी जोड़दा है, साडे रिश्तियां नूं भी जोड़दा है ते सानू गुरु नाल भी जोड़दा है। ये बचन जोड़दे ने, गंढ पीढ़ी पाउंदे ने, इसलिए कारज आनंद कारज सी। हुण साडी जिंदगी च कोताही कित्थे हो गई भी आनंद ही गुआच गया। सुख, सहज, शांति, रस इस जिंदगी दा, गृहस्थी दा जिहड़े जूरे ने इस आनंद च, वो धन ने। पर साध संगत जे तुसीं परसेंटेज कढ़नी होवे ते सच्चाई तुहाडे सामने है, मैनूं बहुता बयान करन दी लोड़ नहीं। क्यों हो गया सारा कुछ? जदों साडे पुरखियां कोल थोड़े वसीले सी, जिंदगी किन्ने सबर संतोख वाली सी, शिकवे नहीं सी। संगठित परिवार हुंदे सी, ज्वाइंट परिवार हुंदे सी, ते साडीआं धीआं सौहरे घरां विच जा जाके किड्डी वड्डी कम्मां दी पंड सिर ते चुकदियां सन, शिकवे नहीं सी। सवेर तो लैके रात तक किड्डियां वड्डियां जिम्मेवारियां सन, शिकवे नहीं सी। ना अज वर्गे सुख सन। मावां नूं पुछ के वेखो,
ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਂਦੀ। ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਚੇਤਨ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਭਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਖ ਤੇ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਣੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਿਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭੀਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਂਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੇ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ, ਕਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਭਾਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਪਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ, ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ स्वामी ने, मेरे मालिक ने मैनू प्रवृत्ति कर्म दृढ़ करवाया है। 2 अखर ने, एक निर्वृत्ति एक प्रवृत्ति। की कहते हुंदे सी भी निर्वृत्ति का मतलब है त्यागना, छड्ड देना, उदास हो जाना, उपराम हो जाना, चेंज। दोनों का आपा विरोधी संबंध है। प्रवृत्ति का अर्थ है ग्रहण कर लेना, अपना लेना। जे मोटा जिहा अर्थ कढ़ना होवे ना, मोटा जिहा अर्थ, फिर असीं कहांगे प्रवृत्ति का अर्थ परिवर्तन। मोटा जिहा अर्थ है। वैसे जे सूखम करने होण ते फिर बहुत कुछ बनता जाना है। मेरी कोशिश है भी मोटियां मोटियां गल्लां करिए आपां। प्रवृत्ति का मोटा जिहा अर्थ आपां इह कर लईए भी परिवर्तन, बदलाव। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਫਸ ਜਾਣਾ, ਜੰਜਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਉਦਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸੰਨਿਆਸੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੇਰੂਏ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਉਤਾਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ, ਨਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾਈਏ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਿਓ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਸਾਧਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਮ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪ ਜਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਣਾਓ। ਕਿਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਰਲ ਜਾਣ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਜੋ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਹਾਏ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਗਿਆੜਨ ਹੈ। ਏਡੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਕਹਿਆ ਹੋਂ ਪੂਤ ਵਿਆਹਿਆ, ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲਾਇਆ, ਘਰ ਜਾਏ ਬਾਗਣ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਗਿਆੜਨ ਆ ਗਈ ਖਾ ਜੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਧਰ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਸੀਨ ਗਲਤ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਗੱਜ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ
बाहर सी विदेश, तो उत्थे एक घर की मुसीबत सी जी। कहते कोई बाणी पढ़न वाला सिख बच्चों को मिलया तो सारिਆਂ ਨੂੰ कैलगरी के अंदर ये घटना वापरी भी सारे बच्चों को यह सिखा गया, समझा गया भी ये सब जंजाल है, इनू छड्ड दिओ। बच्चे कहते इन्ने आकी हो गए मुनक, हुण बच्चे शीशे वर्गे ने बेचारे। माहौल हुंदा इत्थों वांग चतर नहीं है भी सुनिया तो छड्ड दिता। उन्होंने सुनिया, अंदर उकरिया गया। एक परिवार में मैं गया, मुसीबत बनी हुई उस परिवार की। बाणी पढ़न वाले सिख की संगत की है तो उन्हें ये गल्लां कहियां भी घर बाहर एक रिश्ते सब जंजाल है, इनू छड्ड दिओ। इत्थों तक जो मैं बच्चों का मिलिया, वो कहते सानू तो ये भी दृढ़ कराया भी ये जी विद्या विद्या पढ़ के तरक्कियां कर रही, ये छड्डो, सब नाम जपो। कहते ये गुरमत का मार्ग नहीं है साध संगत, ये गुरमत का रस्ता नहीं है। गुरमत का रस्ता है उद्यम करना। उद्यम करत आनंद पया सिमरत सुख सार। गृहस्थी के अंदर अपने आप गुण आउंदे आ, उद्यम का गुण आउंदा है, हालातां नाल नजिठण का गुण आउंदा है, सबर ते धीरज का गुण आउंदा है, दुख सुख नूं जड़न का गुण आउंदा है, अपने आप गुण आउंदे आ साध संगत। अठवें पातशाह हजूर की शरीरक कार बला छोटी है, इस वास्ते आनंद कारज विआह नहीं होया। सारे गुरु साहिबान ने गृहस्थ जीवन जीविया, बच्चे होए, बच्चे विआहे, फर्ज निभाए। ते आनंद दे दाते ने ना एक गल सानू कही बड़ी क्लीयर, आनंद दी सोझी देण वाले ने एक गल बड़ी क्लीयर कही। वो कहंदे घर छड्डण दी लोड़ नहीं, परिवार छड्डण दी लोड़ नहीं। ये ख्याल रखो कि परिवार लिए बुराइयां नहीं करनियां, बुराइयां छड्ड दिओ। तुहाडा जे कुछ बिगाड़ना है तो बुराइयां ने बिगाड़ना, परिवार ने नहीं बिगाड़ना। ना पति पत्नी बघियाड़न है, ना ये रब की गलती है, ये तो सत संगत का एक स्रोत है। पति ते पत्नी बैठो, बाणी पढ़ो इकट्ठे, बैठो गुरु दीयां गल्लां करो इकट्ठे, घर नूं सतसंगी बनाओ। इस वास्ते इन्हां नूं छड्ड के भज्जण दी लोड़ नहीं है। जे त्यागना है ना, हजूर दे बचन ना, त्यागना त्यागण निका, काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। जे त्यागना है ते कम मंदे त्याग, ऐसा कम मूले ना कीचा जित अंत पछुताई। ये कुटुंब तू जे देखदा, भाई नंद सिंह जी दे जीवन च गल वरती सी। तवारीख गुरु खालसा च जिक्र हुंदा है, मापे रोन लगे जी, पुत्र ते बागी हो गया, कहंदा मैं नहीं गृहस्थी जीवन निभाउणा, मैं नहीं परिवार के फर्ज निभाने, मैं तो चलिया सब कुछ छड्ड के जंगली, मैं तो त्याग। किहड़ा मां प्यो, मेरा नहीं लगता कुछ भी। कहंदे जी फलाने महात्मा ने कहा मैं नहीं मां प्यो नूं समझदा। गुरु साहब कहंदे क्यों नहीं समझदा? जिनके जने बडीरे तुम हो, तू उन्हां तो मुनकर होके कहंदा मैं धर्मी बनन चलिया। गृहस्थ नूं धर्म नहीं समझदा। जिनके जने बडीरे तुम हो, तिनस्यो झगरत पाप। इनकलाब है ये बाणी दे बचन। जे किते साडे अंदर वरते हुंदे, असीं समझे हुंदे ते आनंद कारज ते सारिआं दा हुंदा। आनंद कारज नाल ही बेड़ा पार हो जाना साडा सारिआं दा। नंद सिंह दे मापे रोण आके कहंदे दशमेश पिता जी भी करिए की, पुੱਤ ते कहंदा मैं सब कुछ छड्ड देना है, जंजाल है, ये बहुत बुरा है, मेरे धार्मिक जीवन च वाधा है, मेरी रूहानी तरक्की विच रुकावट है, मैनू ये खलजगन लगदा है। महाराज कहंदे बुलाओ, ये पिरत नहीं पैनी चाहिए सिक्खी च। बुलाया ते हजूर ने पूछा भी ये कित्थों सीख लिया? कहने लगा जी बाणी चों सिक्ख्या, क्योंकि बाणी दे भी अर्थां दे अनर्थ करने वाले बड़े ने ना, वो तुहानूं साबित कर देणगे भी असीं घर एवें थोड़ा त्यागया, असीं महात्मा एवें थोड़ी बने आ, सानूं बाणी चों सिक्ख्या मिली है। बाणी नहीं सिखाउंदी, भगौड़ा होना नहीं सिखाउंदी बाणी। उद्यम करेंदियां जियो तू सिखाउंदी है, उद्यम करता आनंद पया। हजूर कहन लगे कित्थों सिख लिया? कहंदे जी क्योंकि वड्डी मुसीबत सी ना, वड्डा मसला सी, इनू गुरु साहब ने वड्डा मसला समझिया। ते नंद सिंह कहंदे जी बाणी चों सिक्ख्या। कहंदे बाणी कदों सिक्ख्या देन लग पई भज्जन दी? ये कुटुंब तू जे देखदा, चलिया नाही तेरे नाले,
साथ तेरा चलिया नाही तिस नाल क्यों चित लाईए। मैं पढ़िया जी, मैं छड्डन लगा। गुरु साहब कहने लगे भोलिया पूरी गल सुन समझ। तिस नाल क्यों चित लाईए ते अगे की क्या? आनंद दे दाते ने, आनंद दी ज्ञान देने वाले ने, आनंद रचन वाले ने मेरे सतगुरु गुरु अमरदास जी ने। ऐसा काम मूले ना कीचा जित अंत, काम बुरे छड्डने ने, परिवार थोड़ी छड्डना। इत्थे प्रवृत्ति दा मतलब जड़ा छड्ड के भगौड़े होना नहीं, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया। मोटा जिहा अर्थ समझिए परिवर्तन। कादा परिवर्तन? फर्जां दा, जिम्मेवारी। हुण इहदा सभ्याचारक पक्ष वेखियो थोड़ा। सिख रहत मर्यादा विच भी क्या कोई जदों कुड़माई करनी है मिठा आदਿਕ मूँह नूं ला के गुरु अगे अरदास करदे। जदों असीं समाजिक सभ्याचारक पक्ष वेखदे हां समाजिक तौर ते इस रिश्ते की बुनियाद रखन लग्गियां की करदे आ जी? छुहारा मूँह नूं लाउंदे। ये भी परिवर्तन की निशानी है। असीं अपने बच्चिआं नूं एक हद तक खुराक ते संजम रखदे हां। खुराक का भी संबंध उम्र दे नाल है कि वह भोजन वह खुराक ना खुआई जाए जिहड़ी अंदर गर्मी पैदा कर दे। गृहस्थ दे अंदर प्रवेश होना है ते शुरुआत छुहारे तो हुंदी है। परिवर्तन देखियो, खुराक तक दा परिवर्तन, जिम्मेवारियां दा परिवर्तन। हुण होया कि असीं अपने बच्चिआं नूं परिवर्तन की गल नहीं समझा सके। असीं कहा ये ते रौनक मेला है, ये ते सोहणे सोहणे सूटां दा सौदा है, ये ते पैलस दे रंग तमाशे ने, ये ते खाण पीण दे स्वाद चस्के ने, ते 8-10 दिन पार्टियां पूटियां चलियां। जड़ी संजीदगी, जड़ी गंभीरता, जड़ा सहज अंदर आना सी, ना उहदा एहसास करवाया, ना उहदी सोझी आई। खुराक तक दा परिवर्तन, सोच दा परिवर्तन, जिम्मेवारियां दा परिवर्तन। प्रवृत्ति कर्म दे अर्थ कदी अपनियां धीआं नूं बैठ के समझाए, सौरे घर विच जाना है, कदी पुत्र नूं समझाया तेरे मोढियां ते जिम्मेवारियां दा भार पैना, तू संपूर्ण मनुख बनना। हुण अगे पिता दे सिर ते आशां करदा सी, हुण संपूर्ण मनुख बनना, तेरे अपने रिश्ते अगे जुड़ने ने, नवें थां ते जाके साझां किवें पीढ़ियां करनियां। कदी इस परिवर्तन दा अर्थ समझाया? हाँ, एक गल जरूर कही असीं ज्यों धीआं जम्मियां सी, असीं कहण लगे तू बेगाने घर जाना है, तू बेगाने घर जाना है, तू बेगाने घर जाना है। ते जिद्दन उन्हां नूं तोरिया फिर वो अगले घर जाके सुन लग पईआं ये बेगाने घरों आई है, ये बेगाने घरों आई है, आ झोली च पाया सी बेगानगी पाई, अपनापन पाया, आ झोली च पाया सी सस ने। जो गुरु ने रंगत दिती सी सानू, उस रंग विच असीं क्यों नहीं रंग सके अपने बच्चों नूं जी? और मैं भी उत्थे दोषी हाँ, अपने आप नूं मैं विच खड़ा करके ये गल शामिल करके कह रहा। जिहड़ी गंभीरता संजीदगी जो आनंद कारज साहब ने सानू दिता सी, उहदे आनंद की अहमियत जे कदर ही ना होवे ते हीरे का भी मुल कोई नहीं। बिन गाहक गुण बेचीए तो गुण सहगो जाए, बिन गाहक मीका काखा। अनमोल चीज भी कख दी हो जाती है जे कदरदान ना होवे साध संगत। बड़े प्यारे बचनां नाल साहिब सानू समझाते हैं। इनू धर्म किया महाराज ने, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो। बाणी ब्रह्मा वेद ठीक है, पिछोकड़ की हुंदा आया, कित्थों शुरुआत हुई, इस गल नाल कोई मतलब नहीं है। असीं सिख कदों तो हाँ, जदों तो असीं गुरु नानक नूं जाणिया। जगत सिख कदों बनिया, जदों तो जगत ने गुरु नानक नूं जाणिया। साडा रस्ता वखरा कदों तो होया? गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना भरिया। क्यों भला रस्ता वखरा हो गया ना, जदों तो गुरु नानक नूं सुनिया पेखिया। हुण वेखो फिर मैं बेनती करना, गुरु नानक शुरुआत कैसी करते हैं? ये बहुत वड्डा सवाल है। भी लावां ते गुरु रामदास जी महाराज ने उचारियां ते सिखां ने अपना लियां अपने गृहस्थ जीवन वास्ते। इत्थों शुरुआत मर्यादा की बज गई। उस तो पहला की हुंदा सी? बहुत वड्डा सवाल है साध संगत।
साडे मन च भी आएगा ते तुहानू लोग पुछणगे भी। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी एक पुस्तक के अंदर जिक्र करते हैं, खोज करके गुरु नानक साहब जी के विआह की चर्चा। साध संगत जड़ा बाबा 7-8-9 वरियां की उम्र दे विच कहंदा भी पांदा जी जंजू के अर्थ बदल गए, धागा नहीं चाहिए, दया चाहिए है, गंढा नहीं चाहिए, करैक्टर चाहिए, घूमण घेरियां दा वट नहीं चाहिए, सत चाहिए, सत की दृढ़ता चाहिए है, शरीर ते नहीं हिरदे च पहनाओ, भेखी नहीं धर्मी बनाओ, दया अंदर पैदा करके। जड़ा बाबा 7-8 वरियां की उम्र विच ये गल कहंदा वो भर जोबन च गभरू हो के फिर वेदी दुआले लावा लै लू, जिहदा इनकलाब तलवंडी तो शुरू हो जाता है, वह बटाले विच कितना पिछे लग जू भला भी। बाबा पिछे नहीं लगता, जगत बाबे दे पिछे लगता है, ते सिर झुका के जगत नूं उस लॉजिक दे सामने, उस ज्ञान दे सामने, उस आनंद दे सामने जगत नूं सिर झुका के कहना पैंदा है, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जगत नूं कहना पैंदा, साध संगत संसार नूं सिर झुका के मनना पैंदा भी वाह कमाई। ये नहीं भी उन्हें पैसे वेखे सी बाबे दे, उन्हें ज्ञान वेख्या सी बाबे दा, उस ज्ञान अगे सिर चुकिया सी। साहब आए बटाले विआउण वास्ते, गुरु नानक दे सिख उस तरह करनगे ना जो गुरु ने किया। गुरु भी विआउण वास्ते आया। सुल्तानपुर लोधी तो अज भी याद ताजा करते हैं, उदा ही गुरसिख आउंदे बटाले की धरती ते। उस तरह ही तैयारी हुई सी जिद्दां तलवंडी हुई सी। पांदे हरदयाल वांग अज भी कोई बैठा सी। उदन थाली विच तागा सी, अज चौंक पूरिया गया, बेदी गड्डी गई है। ते मेरे बाबे दा धर्म कित्थों शुरू हुंदा है? जिथे लकीर दे फकीर नहीं बनना, ज्ञान दे पुजारी बनना। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है। इनकलाब तो शुरू हुंदा है, बदलाव तो शुरू हुंदा है, रूढ़ीवादी रीतां तोड़न तो शुरू हुंदा है। असीं रीतां दे गुलाम बन गए हैं, और खास करके इस संदर्भ में जिहदी असीं चर्चा कर रहे हैं, ये रस्मां रिवाज ने जी, ये रीतां बणियां होईयां। बाबे दा मार्ग शुरू हुंदा है रीतां तोड़न तो। मेरियो भैणो तुसीं ध्यान नाल सुणियो, तुहाडे लई मजबूरी बन जाती है भाई साहब जी, रस्म रिवाज बने हुए हैं जी, की करिए। माता तृप्ता जी भी उत्थे सन, बेबे नानकी जी भी उत्थे सन, परिवार सहमत है। मेरे साहब ने लड़ाई नहीं पाई, ना किसी का निरादर किया। ते आख्या सी पांदा जी वारने ते इष्ट तो जाया जाता है। बच्चे बच्चियों मेरे धीओ भैणों, मैं बेनती करा तुहानू, कईयां दे आनंद कारज होने आ, बहुतियां दे कईयां दे हो गए आ। ये वारने जान का मतलब हुंदा है इष्ट तो अपना आपा निछावर करने की प्रतिज्ञा, ये परिक्रमा। अपना आपा तो इष्ट तो वार सकदा, ते अग ते मेरा इष्ट नहीं है। गुरु नानक दा इष्ट अग हो सकता जी? अपने अंदर सोचो ना, इष्ट तो वारने जाना है। हुण इनू किते कट्टरता ना समझ लेना, इनू नफरत ना समझ लेना, इनू ज्ञान समझना। नफरत कट्टरता होर हुंदी है, ज्ञान होर हुंदा। सत्कार करना सारियां दा सी, पर जिहड़ी गल उत्थे ज्ञान दी अखां ते पट्टी नहीं बन देनी। अदब दा मतलब ये नहीं भी असीं ज्ञान नू खुंजे सुट देना ते कोई गल नहीं, जिद्दां लोकी कर रहे उदां करिए असीं। बाबा जी ने कहा मैं अपनी इष्ट दियां परिक्रमा करदा, वारने जांदा। कहंदे अग्नि है, बेदी है। महाराज कहंदे मेरा इष्ट अग्नि नहीं है। हुण सनातनी विचारधारा कहंदी है कि अग्नि देवतियां दी जुबान है,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਘਿਓ ਆਦਿ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਵਨ ਜਦੋਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸन्नाटा ਛਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ? अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। कौन है गुरु नानक दा गुरु? तत् निरंजन जोत सबाई सोहं भेद ना कोई जियो। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। कहते मेरा ते इष्ट मेरा ते गुरु, मैं गुरु दियां परिक्रमा करांगा ते मेरा गुरु अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर। ओदा की आकार है, वो किदां दा? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ? ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਵਰਤ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। कहने लगे दसो तो सही, इष्ट दे दर्शन कराओ। तो बाबा कहते आओ इष्ट दे दर्शन करावा। एक ओंकार, ओदा की रूप दिखाओ? सतनाम करता पुरख निरभओ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। ते प्रिंसिपल सुखबीर सिंह लिखते इतिहास के खोजी भी पीड़े दे उत्ते मूल मंत्र साहब लिख के लीन परिक्रमा चार है रख के अदब दे नाल इत्थे इदां ही वो शब्द दोहरे दे लिखे। लीन परिक्रमा चार आगे आगे सतगुरु पातशाह मूल कुवार बाबे मूले दी धी बीबी सुलखनी जी, वो पिछे पिछे ने ते अगे अगे सच्चे पातशाह महाराज। लीन परिक्रमा चार चार परिक्रमा तुसीं सारा इतिहास पढ़ो। ਜਦੋਂ श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬੱਧੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ, ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਰ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ यही मेरे वास्ते मेरा मंत्र है। शाम मैनू किसी और मंत्र की लोड़ नहीं। ते इत्थे दृढ़ की करना? धर्म दृढ़ो। ये बड़ी लंबी विचार मंगता। धर्म दृढ़ो कल नूं आपां इहदे ते विचार करांगे, समा बड़ी छेती मुक रिहा। धर्म किदां दृढ़ करना है? ते नाल पाप तजाया बलराम जीओ, बुराइयां छड्डणियां। गृहस्थ नहीं छड्डना, पाप तजाया तजना त्यागना, बुरे कर्म त्यागने। धर्म दृढ़ हो हर नाम ध्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। धर्म दृढ़ करो, यही सिख दियां सिमरतियां ने नाम जपो भाई। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़। सिख दा यही ज्ञान ग्रंथ सब कुछ है भी जपो तो एको नामा अवर, यही सिमरतियां ने, यही साडा वेद है। सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पूरा आराधो। पूरा आराधो, अधूरियां दे पिछे ना भटकी। सदीवी अटल रहन वाला सत, सतगुर गुर पूरा आराधो। जेड़ा बिनस जाना वो अधूरा है। आराधना है ते पूरे नूं आराध। पूरा आराधो सब किल विख पाप गवाया। सारे कमाए पाप उतर गए। प्रवृत्ति कर्म च दाखल होया। सहज आनंद होवा वड भागी। आ वाहिगुरू नाल मिलन दी जाच दसा। जिस दिन प्रवृत्ति कर्म विच आएगा ना, पूरा आराधेगा, गुरु द्वारा हमरा व्याह जो हुआ। देखो एक दिन नहीं तो मौत ने विआह के लै जाना है। उहदे तो पहला पहला असीं गुरु नाल विआह करा लईए, परमेश्वर नाल विआह लड़ लगना है ना।
नहीं तो एक दिन मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन। देखो बंदा चलिया 4 जणियां दे कन है ना, सबना मरना आया। एक दिन उन्हें ब्याह के लै जाना है, सम्मत साहा लिखिया पिया नहीं ते सबना सौहरे वंजना सब मुकलावन हार। ते ओदे तो पहला पहला असी व्याहे जाइए। अकाल मूरत वर पाया अबनासी, ना कदे मरै ना जाया। एक संसारी एक निरंकारी, ये साडा मिनी तजर्बा है, ये लैबोरेटरी है, ये संसार ना एक लैब है। इत्थे एक्सपीरियंस करना ते इस एक्सपीरियंस ने साडा परलोक सवारना। इत्थे ये काम आना एक्सपीरियंस, इत्थों वाला सहज संजम साडे अंतरात्मक जीवन वास्ते काम आना। तो महाराज कहते सहज आनंद हुआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाम पहली, आरंभ काज रचाया। शुरुआत इत्थों होनी है, प्रवृत्ति कर्म पूरा आराधे ते इहदा रिजल्ट निकलना है सहज आनंद होआ वड भागी। सारियां दे घरां विच सहज आवे, आनंद कारज नूं समझ के सारे आनंद दे गाहक बणीए, आनंद दी कमाई करिए। ये गृहस्थी जीवन खुशियां ते खेड़ियां भरे, तुहाडे बच्चे बच्चियां दी जिंदगी गुरु करे जे किते गुरमत दा रंग चढ़ जाए, बाणी दा अंदर रंग चढ़ जाए तो ये जीवन आनंद वाला बन जाए। ये की धर्म दृढ़ना है, कल नूं महाराज सोझी देन, सिर ते हाथ रखन। बहुत कुछ निठ के विचारन वाला है। तो कृपा करियो जिन्हां गुरसिखां ने अज लाहा लिया ना, कल अपने बच्चों नूं जरूर कोल बिठा लियो। 4 गल्लां रल के करांगे, गुरु की मत लैके जीवन सवारन का यतन करांगे। साहिब सारियां दे घरां च, सारियां दी जिंदगी च आनंद भरन, ये गुरु अगे अरदास है। इन्नी सेवा अज प्रवान करो, कल नूं अरदास करियो महाराज सेवा लै लैण। इदां ही सुमत बख्श के भुल्लां बख्श दे प्यार विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरे कृष्ण